जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनऊ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदऊ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो सज्जनों, बंदों राम लखन बैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, मानस में श्री गुसाई जी लिखते हैं कि महामोह महिषेष विशाला, और राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहीं जेहि पाना। तो सज्जनों, ये जो वाक्य हैं ये मधुरतम हैं। ये कितने मधुर हैं कि यह जो हमारे भीतर महामोह है वही महिषासुर है। महामोह महिषेष विशाला, और राम कथा कालिका कराला। यानी जो प्रभु श्री रामचंद्र जी की सुंदर लीलाएं हैं, राम कथा है, वो भयंकर काली जी कराला, यानी वो भयंकर काली जी हैं। तो ये जो कथा रूपी काली जी हैं, ये हमारे भीतर जो महिषासुर है, महामोह रूपी महिषासुर है, उसका विनाश काली जी करेंगी, यानी यही श्री राम कथा करेगी। महामोह महिषेष विशाला, और राम कथा कालिका कराला। और राम कथा शशि किरण समाना, और संत चकोर करहीं जेहि पाना। कितनी शीतल है, कितनी सुंदर है, कितनी मीठी है, कितनी लाभदायक है, इस विषय में तो हमारे पास शक्ति ही नहीं कि हम उसको बता सकें। राम कथा कितनी सुखमय है, कितनी आनंदमय है, कितने हमारे जीवन को कितना सुंदर बना सकती है, इसके विषय में तो शारदा और शेष भी नहीं गुणगान कर सकते। फिर हम लोग तो कितने तुच्छ जीव हैं सज्जनों। इसके बारे में तो नेति 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 नित निगम कहा, कहीं कोई इति नहीं है। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जी से कि पार्वती, राम अनंत अनंत गुणानी। जैसे राम अनंत हैं, वैसे उनकी लीला कथा भी अनंत है। राम अनंत अनंत गुणानी। कह रहे हैं कि जल सी कर महिरज गनि जाही। पृथ्वी पे इतने बड़े बड़े समंदर हैं, वो बूंदें गिनी जा सकती हैं। जल सीकर महिरज, पृथ्वी के जो कण हैं वो गिने जा सकते हैं। राम रूप गुण कही न सिराही। भगवान राम के गुण, लीला, तत्व और रहस्य को कोई नहीं जानता, कोई गुणगान करके पार पा नहीं सकता। शास्त्र के शास्त्र भरे हुए हैं, ना जाने कितने ऐसी भी लीलाएं हैं भगवान की, भक्तों के हृदय में प्रकट होती रहती हैं, जिनको कि वो प्रकट ही नहीं की जा सकती। निरंतर निरंतर इस पृथ्वी पर भगवान की भक्तों के हृदय में
अनेकों प्रकार की स्फुरणा पैदा हुआ करती सज्जनों, और जो इतनी सुखमय है, इतनी आनंदमय है कि यदि वो वाणी पे आ जाए तो जीव निहाल हो जाए, परंतु भीतर भीतर प्रकट होकर वहीं समाप्त हो जाती है सज्जनों। तो इसलिए जल सीकर महिरज गन जाही, राम रूप गुण कहे न सिराही। तो इसलिए हम लोग अपनी शक्ति के अनुसार, जैसे भगवान ने कृपा करी हुई सज्जनों, वैसे हम लोग भगवान का गुणगान करते हैं। और जैसे कि मैंने पिछली कथा में आपको बताया था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी नन्हे बालक के रूप में अनेकों प्रकार की सुंदर बाल लीलाएं करते हैं, और उन लीलाओं को देख करके सारे अवधवासी प्रसन्न होते हैं। तो उनके विषय में श्री गोसाई जी कहते हैं कि जिन रघुवीर चरण रति मानी, जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में जिनकी रति है, जिन रघुवीर चरण रति मानी, तिनकी ये गति प्रगट भवानी। हे पार्वती, उनकी यह गति प्रगट है, मतलब इन लीलाओं को वह प्रत्यक्ष देखते हैं। जैसे श्री गोसाई जी कहते हैं कि अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरें, कबहू शशि मांगत आरी करें, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरें, कबहू ऋषियाई कहें हठी के, पुनि लेत सोई जेहि लागियरें। फिर अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरें। तो तुलसीदास जी के मन रूपी मंदिर में तो अवधेश के बालक चारि सदा विहार करते हैं। फिर उनकी रामचरितमानस पढ़ने वाले लोगों के हृदय में भी तो अवधेश के बालक ही रमण करते हैं सज्जनों। तो जिन रघुबीर चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी, प्रत्यक्ष, यानी हम नारायण के उन चरित्रों को प्रत्यक्ष देखते हैं, प्रत्यक्ष। जैसे लगता है कि वो जो लीला श्री गोसाई जी ने लिख रखी है रामचरितमानस में, वो सारी की सारी लीला भक्त के हृदय में सज्जनों एक एक करके समय समय पर प्रकट होती रहती है। और उसी लीला में कभी भगवान चल रहे हैं, कभी भगवान बोल रहे हैं, कभी भगवान हंस रहे हैं, कभी भगवान रो रहे हैं, और कभी भगवान आगे की जो लीलाएं कर रहे हैं, कभी भगवान धनुष तोड़ रहे हैं, कभी भगवान सीता जी की चिंता को देख रहे हैं, कभी भगवान जो लीलाएं हैं वो सब प्रत्यक्ष दिखती हैं सज्जनों। तो ये बात गलत नहीं है कि जिन रघुवीर चरण रति मानी, तिनकी ये गति प्रगट भवानी। तो सज्जनों जब मन उनके पवित्र लीला में लग जाएगा तो फिर और कुछ सोचने के लिए रह नहीं जाएगा। फिर हम क्या सोचें और किस विषय की चर्चा करें, हमारे लिए कुछ और सोचने के लिए रह नहीं जाता। या तो हम संसार का चिंतन कर लें जिससे हमारा कोई लाभ नहीं है, जिससे हमारा सिर दर्द करने लगता है, या तो हम भगवान का चिंतन कर लें। तो भगवान के चिंतन में सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीलाएं हैं। हमारे प्रभु कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं सज्जनों। क्या करते हैं कि प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। कितनी अपने चरित्र से समाज को क्या शिक्षा दे रहे हैं प्रभु कि अनुज सखा संग भोजन करही, अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। प्रात काल उठ के रघुनाथा, देखिए वह जगत के पालनहार हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, और लीला क्या कर रहे हैं, बिल्कुल मनुष्यों को समझाने के लिए, बताने के लिए कि तुम कितने छोटे हो, भगवान समंदर हैं तो हम समंदर की बूंद हैं।
हम समंदर की एक बूंद हैं। प्रभु समंदर हैं, उनके हाथ में संपूर्ण सृष्टि है। जब चाहे लय करें, जब चाहे प्रकट करें, वो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। परंतु जब वह मनुष्य शरीर धारण करते हैं तो कैसी लीलाएं करते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, ओ मात पिता गुरु नाम ही माथा, अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। और क्या करते हैं कि जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा, करही कृपा निधि सोई संजोगा। सज्जनों, जिस प्रकार से सुखी होहि पुर लोगा, अयोध्या के लोग जिस कार्य से प्रसन्न होते हैं, करही कृपा निधि सोई संजोगा। तो सज्जनों, उनकी यह सुंदर लीला देख करके, देखी चरित हर खई मन राजा, उनके सुंदर चरित्र को देख करके दशरथ जी प्रसन्न होते हैं। सज्जनों, आनंदित होते हैं। उनके सौभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है कि राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न जिनके पुत्र हैं, और वह नारायण हैं, जगत के पालनहार हैं, और लीला मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए इतनी सुंदर सुंदर लीला करते हैं। सज्जनों, तो हम को उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। गुरु की भक्ति, पिता की भक्ति, माता की भक्ति, भाइयों से प्रेम, मित्रों से प्रेम, ये सब रामचरितमानस हमें ये शिक्षा देता है। सज्जनों, हमें ये शिक्षा देता है। देखो, जिन माता सती ने भगवान के प्रति संशय किया और उनकी परीक्षा ली, झूठ बोली शंकर भगवान से, शंकर भगवान ने उनको त्याग दिया, और इसके बाद वही माता सती जब दक्ष प्रजापति अपने पिता के घर में जा करके योगाग्नि में अपने शरीर को भस्मीभूत कर लिया सज्जनों, और अंत में क्या मांगा कि जन्म जन्म शिवपद अनुरागा। तो जो माता सती इतनी दुखी थी शंकर भगवान के लिए, जब शंकर भगवान ने त्याग दिया था, तो उन्होंने भगवान का सबसे पहले स्मरण किया। माता सती ने जब देखा कि शंकर भगवान समाधि में, तो कही न जाई कछु हृदय गलानी, ओ मन मोहु राम ही सुमिरी सयानी। देखिए, राम के प्रति उन्होंने संशय किया था, जिसके कारण शंकर भगवान ने त्याग दिया था, तो बड़ी चतुर है। मन मोहु राम ही सुमिर सयानी कह रही हैं कि जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरत हरन वेद जसु गावा। आप यानी रामचंद्र जी महाराज के बारे में कह रही माता सती कि आरत हरन, जो आर्त होता है, जो दुखी होता है, उसके दुख को आप दूर करते हैं। वेद ऐसा कहते हैं। तो प्रभु अब एक कृपा करो कि अगर आप आर्त मनुष्यों के दुख को दूर करते हो तो ये मेरा शरीर छूट जाए। आरत हरण वेद जस गावा, तो मैं विनय करूं कर जोरी, छूटई बेग देह है मोरी। तो सज्जनों, माता सती ने यहाँ से शुरू किया, प्रभु ने सारा व्यवस्था कर दी, दक्ष प्रजापति की यज्ञ की व्यवस्था करके, वहां जा करके अपमान के कारण उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, और उसके बाद जाकर के तपस्या करी, और जब ये तपस्या पूर्ण हो गई तो प्रभु श्री रामचंद्र शंकर जी के पास गए, और क्या कहते हैं कि यति पुनीत गिरजा कै करनी। इतनी पवित्र गिरजा का जो भाव था, अति पुनीत गिरजा कै करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। प्रभु ने विस्तार से उसको कहा वहां से कि जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरत हरण वेद जस गावा। वेद आपके यश का गुणानुवाद करते हैं। तो अब यह सब पूरा विस्तार से गुणगान किया माता पार्वती के चरित्र का,
सती से लेकर के पार्वती तक। और फिर कहते हैं प्रभु कि मम विनती अब सुनो शिव, मेरी प्रार्थना को सुनो, क्योंकि शंकर भगवान तो त्याग दिए थे माता सती को, और पार्वती के रूप में तपस्या करने के बाद भी कुछ चुप पे बैठे, कुछ बोल नहीं रहे थे। परंतु वह कौन है? शंकर भगवान भूत भावन कौन है? वह हमारे नारायण प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रियतम है। तो जब प्रभु श्री रामचंद्र जी उनसे इतना प्रेम करते हैं तो उनको दुखी कैसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते। और जब वो शंकर भगवान के दुख को नहीं देख सकते तो हमें कैसे दुखी देख सकते हैं? हमें कैसे दुखी देख सकते हैं? बस हम केवल उनका ध्यान तो करें। प्रभु कितने सरल हैं। कहते हैं कि मम बिनती अब सुनहु शिव, जो मो पर निज ने, और जाई विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। देखिए, कह रहे हैं कि जाए विवाह शैल जही, जा करके पार्वती से विवाह करो, ये मोहि मांगे देहु, यह मेरी इच्छा है, मैं ऐसा चाहता हूं। देखो, भगवान सुख देते हैं भक्त को और जताते भी नहीं कि मैं तुम्हें सुखी देखना चाहता हूं। प्रभु माता प्यारा, बाल का भक्त प्यारा राम, इन सभी शब्दों को अक्षरशः हमें समझना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। कोई माता अपने पुत्र की रक्षा नहीं कर सकती, कोई पिता अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर सकता, जैसी रक्षा राम सीता हमारी कर सकती हैं। इसीलिए तो माता सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण जी से कि तात तुम्हारी मातु वय देही, हे पुत्र, सीता तुम्हारी माता है और पिता राम सब भांति स्नेही। सज्जनों, राम जी से अधिक शक्तिशाली कौन है? वह कहाँ नहीं है? जहां हम उन्हें पुकारेंगे वह वहां हमारी रक्षा करेंगे करेंगे करेंगे। परंतु हमें पुकारना नहीं आता, हमें वंदना करना नहीं आता, हमें उनसे प्रेम करना नहीं आता। हमारा मन संसार में रमा हुआ है, हम नित्य दुखी हो रहे हैं, फिर भी उस दुख को सहते हुए भी हमारा मन वहां से हटता नहीं। यही हमारी कमजोरी है। इसी के लिए सज्जनों कहा गया है कि सत्संग में ही भक्ति और ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होता है। सत्संग ही वह स्थान है जहां भक्ति और ज्ञान वैराग्य तीनों पुष्ट हो जाते हैं। यदि सत्संग नहीं जाओगे तो आपके भीतर भक्ति ज्ञान वैराग्य नहीं पुष्ट होगा, और भक्ति ज्ञान वैराग्य नहीं पुष्ट होगा, भगवान हृदय में प्रकट नहीं कर पाओगे, भगवान का ध्यान नहीं कर पाओगे, भगवान पर प्रत्यक्ष की भांति विश्वास नहीं कर पाओगे, तो फिर क्या होगा जीवन? थोड़ा विचार करो। इस संसार में जो थोड़ा सा भगवान का कर रहे हैं वो कितने संसार में सुख भोग रहे हैं, और संसारी जीव संसार में मन लगा करके अनेकों प्रकार के दुख सह रहे हैं। मैंने स्तुति आपको सुनाई है, जय राम रमा रमनम समनम। उसमें क्या है कि यति दीन मलिन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं, अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। ये स्तुतियां हैं शंकर भगवान ने करी है कि अवलंब सहारा, भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके, नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके सम वैभव वा विपदा, यही ते तव सेवक हो तो मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। तो सज्जनों, ये सब वाक्य जो हैं अमृत है, अमृत। शंकर भगवान सबके गुरु हैं, हनुमान जी सबके गुरु हैं, तुलसीदास जी सबके गुरु हैं। रामचरितमानस तो पढ़ो, प्रभु को याद तो करो, 5 मिनट याद करो, 10 मिनट याद करो, लेटे लेटे याद करो, चलते फिरते याद करो, बैठे बैठे याद करो, 1 बार याद करो, 2 बार याद करो, 1 पल याद करो। इसीलिए कहा गया कि एक घड़ी आधी घड़ी
आधी में पुनियाद। और तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। एक क्षण यदि हम कह दें हे राम हे नारायण, तो बस ऐसे सरल ऐसे सहज नारायण को छोड़ करके हम सुख चाहते हैं, सुख नहीं मिलेगा सज्जनों, सुख नहीं मिलेगा। इसलिए अगर सुखी होना चाहते हो तो भूले भटके गिरते पड़ते भगवान को कुछ थोड़ा बहुत ध्यान करो, जरूर ध्यान करो। रामचरितमानस अवश्य पढ़ो, चाहे एक पन्ना पढ़ो, जरूर पढ़ो। 24 घंटे में कुछ समय प्रभु को अवश्य दें। अपना जीवन यदि सफल करना चाहते हैं तो संसार को तो हमने देख लिया, थोड़ा सा भगवान को भी देख लें। जय श्री राम।